एक नेता तो आपको याद ही है जो कहता था हम सियासत करने नहीं राजनीति को बदलने आए हैं। इस नेता को भ्रष्टाचार का अंत करने वाला नेता कहा जाता था। नारा भी दिया गया था कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो हालिया दौरे में जेल में बंद है। ईडी ने उनको शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं अब उनके बचाव में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मैदान संभाल लिया है और अब वो फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभाल रही हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद केजरीवाल, बचाव में सामने आई पत्नी सुनीता केजरीवाल। केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन की शुरुआत, व्हाट्सएप नंबर जारी कर मांगा समर्थन, नेताओं जनता से संदेश भेजने की अपील। दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मचा है। चारों तरफ सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके विरोध में मैदान में है। एन चुनाव के पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीति के चश्मे से भी देखने की बात की जा रही है। इसके जवाब में बीजेपी के कार्यकर्ता भी आक्रामक मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। वो भी मांग कर रहे हैं कि जेल में बंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद छोड़े। सियासत का ये दौर काफी अहम हो चुका है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सिर पर है और अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी का सर्वे सर्वा ही जेल में बंद हो जाएगा तो चुनाव का रुख बदलना लाजमी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेजा था। 28 अप्रैल तक केजरीवाल को रिमांड पर भेजा गया था, जिन्हें 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी। अब ईडी को केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक मिल गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के बचाव में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उतर आई हैं। पहली बार 27 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। कल शाम में जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई। पति अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मैदान में उतरी सुनीता केजरीवाल की तरफ सारे कैमरे मुड़ चुके हैं, जिसकी बानगी एक बार फिर तब देखने को मिली जब उन्होंने 29 मार्च को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके जरिए केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन की शुरुआत की गई। सुनीता केजरीवाल ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और अरविंद केजरीवाल के लिए नेताओं और जनता से समर्थन की अपील की है। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं। व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। फिर से 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं,
प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के मैदान में आने के बाद होली के त्योहार के बीच सियासत में हमदर्दी रंग भी खुलने लगा है। ऐसे वक्त में ये जानने की भी जरूरत है कि आखिर सीएम अरविंद केजरीवाल किस तरह से इस मामले में फंसे। दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में बनाई थी नई शराब नीति। शराब की बिक्री में गड़बड़ी रोकने के लिए बनाई गई थी शराब नीति। पहले शराब की होती थी खुदरा बिक्री सरकारी और निजी ठेके के जरिए। आबकारी नीति 2021-22 में खुदरा कारोबार का किया पूरी तरह निजीकरण। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने की नई नीति की जांच। लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ देने का जांच में हुआ खुलासा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर हुई एफआईआर। ईडी ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को किया बारी-बारी से गिरफ्तार। शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को भी अरेस्ट किया। अंत में 10 समन के बाद अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया। दिल्ली के शराब घोटाले में आने वाले वक्त में बहुत कुछ दिखाई पड़ सकता है। जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने मैदान संभाला है, उसको लेकर राजनीतिक पंडित कयास भी लगा रहे हैं कि शायद बिहार का गुजरा लम्हा दिल्ली में दोहराया जा सकता है, जब जेल जाने से पहले लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को बिहार की कमान सौंप दी थी। बस कुछ इसी तरह का खेल दिल्ली में भी हो सकता है। हालांकि राबड़ी देवी की शिक्षा पर सवाल उठे थे, लेकिन सुनीता केजरीवाल अपने पति अरविंद केजरीवाल की तरह ही एक बड़ी नौकरशाह रही हैं। तो अब देखना होगा कि दिल्ली की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट।